विवाह तो बेटा एक व्यवस्था है समाज की, घर तो छोड़ना ही पड़ता है, हैं? ये हमेशा भय आपको बना रहता था कि विवाह होगा तो घर छूट जाएगा, कैसे होगा, कभी कोई बात हो जाएगी तो परिवार की बदनामी होगी। ये तो बेटा उसके लिए दरबार अब आपके साथ है ना। असाध्य रोगी सब ध्यान से सुने, इनके परिवार में कोई भी असाध्य रोगी तत्काल महामृत्युंजय का हवन बिल्कुल छोड़े नहीं, जरूर कर लें। दूर रहिएगा कुल देवता से। अच्छा, कुल देवता, कुल देवी, पथरा देवी, चटरा देवी, कोई कष्ट तो शेष नहीं है अब? नहीं। खुश हो, प्रसन्न हो। अब बच्ची को लाओ। आंखें बंद करो। विवाह न करने देने की इच्छा नष्ट कर दी जाए। प्रहार और उस शरीर पीछे बांध छू लाया जाए। सबसे आगे विवाह कीजिए। काम दो सक्रिय। ओम। अपना चेहरा खराब दिखाने वाली स्मृति नष्ट कर दी जाए। प्रहार। उनका यूट्रस गायब हो ससुर गर्भाशय में जो गांठ की स्मृतियां नष्ट कर। भय नष्ट कर दिया जाए कि विवाह हो जाएगा तो घर छोड़ना पड़ेगा, इसलिए विवाह करना अच्छा नहीं, वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। प्रहार। बैलेंस। लाया जाए इनका स्वयं का डाल दिया जाए। वापस लगा होश में रखी जाए पूरी। विवाह के बारे में सोचने में अत्यंत आनंद विवाह हो। पीछे का शरीर जो बूढ़ा हो रहा है निकाल के नष्ट बैलेंस। सूक्ष्म जो चेहरा इनका जला हुआ है हटा दिया। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हो जाएंगे तो कभी। शिवाय। दोनों हथेली आपस में रगड़ो बेटा, आंखों पे रखिए 3 बार करके आंख। विवाह तो बेटा एक व्यवस्था है समाज की, घर तो छोड़ना ही पड़ता है, हैं? ये हमेशा भय आपको बना रहता था कि विवाह होगा तो घर छूट जाएगा, कैसे होगा, कभी कोई बात हो जाएगी तो परिवार की बदनामी होगी। ये तो बेटा उसके लिए दरबार अब आपके साथ है ना। भयानक क्रोध आपको रहता था, भयानक वाला, तो दरबार ने सब छीन लिया है आपका। अब आपको कोई क्रोध नहीं है। ये सब स्मृतियाँ रहती हैं तमाम परिवार में जो नष्ट हो गई हैं। और अब विवाह की इच्छा भी अब है। अब लग रहा विवाह करना चाहिए। हाँ, अब विवाह भी होगा। वो स्मृतियाँ रहती हैं जो विवाह नहीं होने देती, तमाम तरह से घुमा फिरा के, है ना। खूब खुश हो, खूब प्रसन्न हो। अब कोई कष्ट तो नहीं हो? खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। तो कुछ कहना चाह रही हैं क्या? आप नहीं श्रीमान जी, इतना समय नहीं होता कि आप घंटा और बात करें। बाबा साहब मेरे पास कुल देवता है, बहुत बढ़िया से है मेरे पास। दूर रहिएगा कुल देवता से। अच्छा, कुल देवता, कुल देवी, पथरा देवी, चटरा देवी, चटरी देवी, मैना तमाम देवी, इनसे दूर रहिएगा। जो शास्त्रोक्त है सिर्फ वही पूजन पाठ करिए, जो शास्त्रोक्त नहीं था वही पूजा पाठ करके नरक में पड़े थे आप लोग। आज नरक से बाहर निकले हो, ठीक है? नरक से बाहर रहिएगा। जो शास्त्रोक्त है सिर्फ वही पूजा पाठ करिए, खुश रहिए। नहीं तो नहीं क्या नहीं। ऐसे हो रहे थे घुटने तुम्हारे, देखो कैसे हो रहे थे घुटने, सड़ा रहे थे अंदर। एमेंडी की स्मृतियां थी, घुटनों में ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियां थी। पैर उठ नहीं पाती थी ठीक। अभी आप बच्चियों की तरह बन गई, 2 साल की 3 साल की बच्ची की तरह।
बैठिए, उठिए, चेक करिए। अब आप बैठ उठ सकती बच्चों की तरह, ऐसे ऐसे हो गई। खुश रहिए, सब स्मृतियां रहती। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे डीएनए में 7 लोग हैं। मैं गौतम बुद्ध नगर से आया हूँ। खुश हो बेटा। गुरुजी, मेरे गले में प्रॉब्लम है। कैंसर बन रहा था। हाँ जी गुरुजी, ये रिपोर्टें भी हैं। रिपोर्ट आप रख लीजिए, हम लोगों को रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक गुरुजी। रिपोर्ट की आवश्यकता, जो गले में कष्ट था इस समय कष्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन जो रोग बन रहे थे वो स्तंभित हो गए हैं। उसके लिए दरबार से आपने वो एक महावन होता है दरबार की ओर से निःशुल्क, वो कर लिया? कर लिया जी। बढ़िया। वो इसीलिए ही होता है, वो निःशुल्क कराया जाता है। वो असाध्य रोगों की स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए होता है जी। स्मृतियाँ रहती तो रोग बनते हैं, कष्ट बनते हैं, है ना। अब वो सब चले गए, इसलिए कोई भी कष्ट आपको इस समय शरीर में नहीं है। बिना कष्ट के आप खड़े हो, है ना। आप आए बेटा। गुरुजी, एक विनती है छोटी सी। सुना दो, विनती सुना दीजिए। गुरुजी, जैसे डॉक्टर कह रहे थे अंदर से पीस लेने के लिए बोल रहे थे जी। क्या लेने को? अंदर गले में से पीस लेने के लिए। हाँ तो ठीक है, चेकअप करा लीजिए, क्या दिक्कत है। चेकअप करा लेना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। उसे करा लूँ जी? बिल्कुल चेकअप करा लेना चाहिए। अंदर घाव हैं, छाले बन थे, अंदर सब कुछ था। आपको कैंसर केवल वही नहीं, कैंसर नीचे से आ रहा था, लीवर से, प्रोस्टेट में, आपके गुदा द्वार से, ये सब आपका कष्ट में था। दरबार आने के पहले गले में, मुंह में, सभी जगह आपको कैंसर की स्मृतियाँ थी, ठीक है। स्मृतियाँ अभी सब सारी नष्ट हुई हैं। और जल्द ही, जितना जल्दी हो सके महामृत्युंजय का हवन कर लेना, छोड़ना मत, ध्यान रखना। असाध्य रोगी सब ध्यान से सुने, जिनके परिवार में कोई भी असाध्य रोगी, तत्काल महामृत्युंजय का हवन बिल्कुल छोड़ें नहीं, जरूर कर लें। बार बार बताया जाता, बाद में तब आते हैं जब आप आईसीयू में पड़े होते हैं या फिर आप वेंटिलेटर पे होते हैं, तब घर वाले आते हैं, गुरुदेव जल्दी बता दो तो महामृत्युंजय कर लें। तब हाथ से सब निकल चुका होता है, कुछ होता नहीं है। इसलिए उसकी ऊर्जा बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, आप सभी वैदिक प्रक्रिया जो पूरी कर लेंगे, ठीक है। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, मस्त रहिए। गुरुजी, मेरे गौठे बहुत है जी शरीर में। हैं? शरीर में गौठे बहुत है जी। गौठे बहुत हैं? गौठ बॉडी में। अच्छा, गांठ। हाँ जी। तो गौठे क्या है, कोई बात नहीं। गांठें बनती कैसे हैं? कैसे बनती गांठें? रक्त दोष से, ठीक है। तो रक्त दोष तो था ही, आपके वो पापा पिताजी हैं, वही उनको रक्त दोष था, वही उनको तमाम कैंसर बन रहा शरीर में, वही तुमको बनता धीरे धीरे। अभी तो नॉन कैंसरस हैं गांठें, बाद में कैंसरस होने लगती, पकने लगती गांठें तो अंदर, हैं जी। कोई बात नहीं, एक बार चेकअप भी करा लीजिएगा, रक्त का देख लीजिएगा। जो लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं, जब वो कहीं पे अंदर ब्रेक होती हैं, फूटती हैं, टूटती हैं, तो वहाँ पर गांठें बनने लगती हैं, और ये सब मस्तिष्क से होता है, ठीक है। तो आप बच गए तमाम चीज़ों से, गंदगी से, कोई कष्ट अब आपको नहीं है। खुश रहिए, चल रही। कृपया दरबार के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।